दो जीनियसेस मैथ्स प्रोफेसर्स जिन्होंने पूरी जिंदगी मैथ्स और स्टूडेंट्स को समझने में लगा दिया। वो ये जानना चाहते थे कि हमें एग्जैक्टली कैसे सोचना चाहिए ताकि हम बेस्ट परफॉर्म कर सके, बेस्ट आइडियाज जनरेट कर सके और जल्दी से जल्दी किसी न्यू कॉन्सेप्ट को समझ पाए। इन दो मैथ प्रोफेसर्स के नाम हैं एडवर्ड बर्गर और माइकल स्टारबर्ड। और आज हम इन्हीं की बुक द 5 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग से 5 एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे जिनसे हमारा ब्रेन बहुत डीप सोच पाएगा। इन 5 एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट आता है अर्थ, अंडरस्टैंड डीपली। जब टीचर ने राहुल को एग्जाम शीट पकड़ाई तो राहुल ने देखा कि उसे एग्जाम में सिर्फ 38% मार्क्स मिले हैं, जिससे राहुल बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने साथ बैठे हुए दोस्त से बोला, यार ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इस पेपर में हर एक क्वेश्चन का आंसर आता है, बस शायद मैंने 1 या 2 मिस्टेक करी हूँ और इतने कम मार्क्स। अब मैं घर में अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगा? ऑथर बोलते हैं कि राहुल के अच्छे मार्क्स आ सकते थे अगर वो सिर्फ फैक्ट्स लर्न करने के बजाय बेसिक्स को अच्छे से सीखता। जब भी हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं तो हमें डिटेल में जाके सीखना चाहिए। राहुल का लर्निंग का तरीका वैसे ही था जैसे नर्सरी के बच्चे याद करते थे कि 5 × 5 = 25, बिना ये सोचे कि आखिर ये ट्रू क्यों है। वैसे ही अगर हम पियानो सीख रहे हैं तो सिर्फ हाथ की मूवमेंट्स को याद करने के बजाय हमें डिटेल में म्यूजिक के कंपोनेंट्स को सुनना पड़ेगा ताकि हम किसी भी म्यूजिक पीस को सुन के उसको टुकड़ों में इमेजिन कर पाएं और सिर्फ वही म्यूजिक पीस को सुन के दोबारा से क्रिएट कर पाएं। किसी भी कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये आइंस्टाइन का कोट, जो कहते हैं द होल ऑफ साइंस इज मियरली अ रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। यानी पूरी साइंस हमारी डे टू डे लाइफ को ही समझ के निकाली गई है। 1665 में इंग्लैंड में ब्यूबोनिक प्लेग आ गया था। ये प्लेग ज्यादा ना फैले इसके लिए कॉलेजेस बंद कर दिए गए और आइजैक न्यूटन और बाकी सब स्टूडेंट्स को घर भेज दिया गया। अगले 2 साल न्यूटन ने अपनी आंटी के घर पे बिताए और यहाँ पर न्यूटन ने 24 साल की उम्र में ही कैलकुलस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स तैयार कर दिए और फिजिक्स के लॉ भी दिए। बहुत लोगों को लग रहा था कि न्यूटन ने बहुत बड़े कॉन्सेप्ट सोचे होंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स न्यूटन ने खुद से बहुत ही सिंपल सवाल पूछकर किए थे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ से कितनी स्पीड से एप्पल गिर रहा है, उससे उन्होंने डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स तैयार किए। और ये सोचना कि एप्पल कितनी दूर जाएगा अगर हमें उसकी स्पीड का पता हो, उससे उन्होंने इंटीग्रल्स के कॉन्सेप्ट्स बनाए। कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने का सेकंड मेथड आता है रेडी टू चैलेंज द बेसिक आइडियाज। बहुत सालों से चल रही एरिस्टोटल की थ्योरी का ये मानना था कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स को आप हाइट से फेंकोगे तो नीचे पहले भारी ऑब्जेक्ट गिरेगा और बाद में हल्का, लेकिन ऐसा नहीं था। और इसे प्रूव करने के लिए गैलीलियो गैलीली ने 1588 एडी में पीसा के लीनिंग टावर पे चढ़े और उन्होंने 2 सेम डायमेंशंस के बॉल टावर से गिराए। एक बॉल लोहे का था और दूसरा बॉल लकड़ी का। जब लोगों ने देखा तो दोनों बॉल एक ही टाइम में जमीन पर पहुंचे, जिससे ये प्रूव हो गया कि वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बॉल पहले गिरेगी अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें। अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए सेकंड तरीका आता है फायर, मेक मिस्टेक्स। 1970 में 3 दोस्तों ने सोचा कि वो कुछ बड़ा ट्राई करेंगे और इसके लिए रोड में उन्होंने रबर लगा दिया ताकि जो भी गाड़ियां उस रबर के टुकड़े के ऊपर से जाएंगी तो उस रबर में लगे सेंसर से पता चल जाएगा कि उस रोड में कितना ट्रैफिक है। और इस नए स्टार्टअप को नाम दिया गया ट्रैफ ओ डेटा। ऑल्दो ये अच्छा आइडिया था और इस बिजनेस से थोड़ा रेवेन्यू जनरेट भी हो गया, लेकिन फाइनली ये स्टार्टअप बुरे तरीके से फेल हो गया। अब आप में से कई लोगों को इन स्टार्टअप के फाउंडर्स पर तरस आ रहा होगा कि इतना अच्छा आइडिया होने के बावजूद भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन इस स्टार्टअप के फाउंडर्स ने ज्यादा दुख नहीं बनाया और इस स्टार्टअप से जो उन्होंने मशीन कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझा था उसे यूज करके एक और नया स्टार्टअप खोला और इस बार इस स्टार्टअप को अच्छा नाम दिया गया और वो स्टार्टअप का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, ये 2 फाउंडर्स पॉल एलन और बिल गेट्स थे और बहुत कम लोगों को इनकी स्टोरी के बारे में पता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें फेलियर से तो बहुत डर लगता है, तो हम क्या करें? इसके लिए ऑथर कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो कहते हैं फेल 9 टाइम्स। कोई भी क्रिएटिव अकॉम्प्लिशमेंट के लिए हमें लेसन्स की जरूरत पड़ती है और ये लेसन्स हमें हमारी मिस्टेक से ही पता चलते हैं। अगर अब हम इस रूल को याद रखते हैं कि हमें 9 टाइम्स फेल होना है, तो अगली बार जब भी हम फेल होंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे ओ यार मेरा तो टाइम और एफर्ट बर्बाद हो गया, बल्कि हमें ये सोचना है कि वेरी गुड, एक बार मैं फेल हो गया, 10% काम अब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अब बस 8 और बार फेल होना है और सक्सेस मेरी है। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैंने 9000 से ज्यादा शॉट्स अपनी करियर में मिस किए, 300 से ज्यादा गेम्स मैंने हारी, 26 बार मेरे ऊपर मैच डिपेंडेंट था और मुझे विनिंग शॉट खेलना था जो मैंने मिस कर दिया। मैं हारा, फिर हारा और बहुत बार हारा और यही सिर्फ एक रीजन है जिसके बाद मैं जीता। लाइफ में फेल होने के बावजूद बार बार अटेम्प्ट कीजिए। एक ही चीज को प्रैक्टिस करना जरूरी है और ये रूल हमारे एकेडमिक स्टडी पर भी अप्लाई होता है।
हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट पा लेंगे। अनअकैडमी यही ध्यान में रख के हर संडे सभी बच्चों के लिए एक गेमिफाइड बैटल आया है जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट। ये हर संडे कंडक्ट किया जाता है और इस संडे 25 जुलाई 2021 को मेगा कॉम्बैट है 6th से 12th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें 2 करोड़ तक की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। इसमें लकी ड्रॉ पार्टिसिपेंट्स को प्राइजेस मिलेंगे जैसे कि एप्पल आईपैड, JBL ईयरफोन्स और Amazon के वाउचर्स। ये टेस्ट कम और गेमिफाइड बैटल ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर हम अपना रैंक लाइव लीडर बोर्ड पर चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ अगर हमें कोई डाउट रहता है तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर की एनालिसिस क्लास से भी हम अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आइडियाज रेफरल कोड यूज करके फ्री में एनरोल भी कर सकते हैं। आप सेम कोड यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पा सकते हैं। तो हरी अप, डोंट मिस द चांस टू विन अ स्कॉलरशिप। नेक्स्ट, अपनी थिंकिंग को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए थर्ड तरीका आता है एयर, यानी रेज क्वेश्चंस। ऑथर कहते हैं कि आंसर्स हमारा ब्रेन ढूंढ लेता है, लेकिन रियल इशू ये है कि हमें इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछना नहीं आता। क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि इस पर एक पूरी बुक लिखी जा चुकी है और इस बुक का नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर्स बाय एलन पीस। फॉर एग्जांपल, अगर हम खुद से क्वेश्चन पूछें कि मैं एग्जाम में टॉप कैसे कर सकता हूँ, ये एक इनइफेक्टिव क्वेश्चन है। रियल क्वेश्चन ये है कि हम खुद से पूछें कि मैं अपनी स्टडी को एंजॉय कैसे करूँ ताकि मैं ज्यादा देर तक पढ़ सकूं। वैसे ही अगर हमें 30 पुशअप्स एक साथ करने हैं तो हमें ये खुद से नहीं पूछना चाहिए कि मैं 30 पुशअप्स कैसे करूं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि मैं हर रोज 1 पुशअप ज्यादा कर सकता हूं और 30 दिनों में मैं कंटिन्यूअसली 30 पुशअप्स करने लग जाऊंगा। राइट क्वेश्चंस कैसे फायदा दे सकते हैं, इससे रिलेटेड हम एक रियल एग्जांपल देखते हैं। जनवरी 28, 1986 को यूएसए का स्पेस शटल चैलेंजर ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 7 के 7 क्रू मेंबर्स मारे गए। किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि एक्चुअल में इशू क्या है, गलती किसकी है। इस इशू की जांच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई। इस कमेटी में अमेरिका के टॉप मोस्ट माइंड्स थे। कोई केमिस्ट्री की फील्ड से था, कोई फिजिक्स की, तो कोई मैकेनिक्स की, और सब डिफरेंट क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चल रहा था कि आखिर चैलेंजर स्पेसक्राफ्ट के साथ हुआ क्या था। इस कमेटी में एक फेमस पर्सनालिटी थी, रिचर्ड फाइनमैन। उन्होंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जो हम 5th या 6th क्लास में सीखते हैं कि गर्म करने पर कोई भी चीज एक्सपैंड करती है और ठंडी करने पर कॉन्ट्रैक्ट। तो फाइनमैन ने पूछा कि शटल में लगे जाने वाले ओ रिंग्स अगर ठंडी किए जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर में आने पर वो वापस अपनी शेप पे नहीं आ रहे थे। इसके लिए उन्होंने सबके सामने छोटी ओ रिंग को बर्फ के पानी में डाला और उसे निकाल के भी दिखाया, लेकिन वो अपनी शेप में वापस नहीं आ रहे थे। और एक्चुअल में यही कारण था स्पेस शटल के फटने का। लॉन्च से एक दिन पहले टेम्परेचर बहुत कम था, जिसकी वजह से ओ रिंग सिकुड़ गए और टेम्परेचर नॉर्मल होने पर वो अपनी रियल शेप में नहीं आए, जिसकी वजह से लीकेज हुई और फाइनली ब्लास्ट। Took the stuff that I got out of your seal and I put it in ice water. And I discovered that when you put some pressure on it for a while and then undo it, it maintains, it doesn't stretch back, it stays the same dimension. अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करने का फोर्थ इफेक्टिव मेथड आता है वाटर, द फ्लो ऑफ आइडियाज। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि नए आइडियाज जनरेट करने के लिए पुराने आइडियाज से सीखो। क्या आप जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन पहले ऐसे इंसान नहीं थे जिन्होंने कैलकुलस के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बनाए? गॉटफ्राइड वॉन लिबनिज ने भी न्यूटन के एग्जैक्टली सेम टाइम पर कैलकुलस डिस्कवर की थी। अब अमेजिंग बात यह है कि कैलकुलस पुराने कॉन्सेप्ट्स के कंपैरेटिवली एकदम न्यू आइडिया नहीं था। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैथमेटिशियंस के अकॉर्डिंग इंटीग्रल डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट चाहिए थे वो पहले से ही बाकी मैथमेटिशियंस बना चुके थे, और कैलकुलस के कॉन्सेप्ट बस एक इंप्रूवमेंट थी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट से। इसीलिए न्यूटन ने भी कहा था, आई कैन सी फर्दर बिकॉज आई स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। यानी मैं ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट इसीलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैं और साइंटिस्ट के काम को स्टडी करता हूँ। नए आइडियाज पुराने आइडिया से ही जनरेट होते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेबनिज ने 1684 में जब कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को पब्लिश किया तो वो सिर्फ 6 पेजेस का था, लेकिन जब हम 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ते हैं तो कई बुक्स 1300 पेजेस की हैं। तो सवाल ये है कि ये 6 पेजेस कहाँ से आए ये तो हमें पता है, लेकिन बाकी के 1294 पेजेस कहाँ से आए? ये सारे 1294 पेजेस उन 6 पेजेस की ही आइट्रेशंस हैं, उसकी एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल हैं और क्वेश्चंस हैं। और इसीलिए जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे टीचर्स को ये 1300 पेजेस कैसे याद हैं, तो इसका आंसर ये है कि उन्हें याद नहीं है, उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है और उन्हीं बेसिक आइडियाज से बाकी के कॉन्सेप्ट्स डिराइव होते हैं। अपनी लर्निंग को इंप्रूव करने का 5th मोस्ट इफेक्टिव तरीका आता है द क्विंटेसेंशियल एलिमेंट। ग्रीक्स के अकॉर्डिंग हर चीज 5 चीजों से बनी है, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, और 5वां एलिमेंट है क्विंटेसेंशियल एलिमेंट, यानी वो एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट का फॉर्म ले सकता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट भी हमें यही सिखाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं टेनिस का। मान लीजिए आप टेनिस सीखने के लिए आए हैं
पहले आप अपनी आंखें बंद कर देते हैं और आप अपने पार्टनर को बोलते हैं कि तू बॉल थ्रो कर, और फिर उस बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोबारा आप अपने पार्टनर को बॉल थ्रो करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस बार आपकी आंखें खुली हैं। आप देखते हैं कि कैसे आपका रैकेट बॉल को टच कर रहा है। आप हर शॉट आंखें खोल के खेलते हैं और खुद के प्लेइंग स्टाइल को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं ताकि आप अच्छे प्लेयर बनते रहें। और फाइनली आप इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि बॉल की प्रेजेंट लोकेशन को देखकर आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि बॉल की फ्यूचर लोकेशन क्या होगी, और इवन अपने ओपोनेंट की मूव्स भी गैस करने लग जाते हो। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक क्विंटेसेंशियल एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहे थे, यानी खुद को ट्रांसफॉर्म किए जा रहे थे। इसलिए अगर कोई भी आपसे आइडिया शेयर करता है तो उसके आइडिया सुनो, और अगर वो अच्छे आर्गुमेंट देता है तो उसे हमें एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एडवर्ड बर्गर और माइकल स्टारबर्ड की बुक द 5 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग से 5 थिंकिंग मेथड्स देखे, जिसमें हमने सबसे पहला एलिमेंट देखा था अर्थ, अंडरस्टैंड डीपली, यानी बेसिक से स्टार्ट करो कि आखिर कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है। सिर्फ मेमोराइजेशन से हमारा थिंकिंग लेवल नहीं बढ़ेगा। इसमें हमने न्यूटन की स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करके कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर कर दिया, और इवन गैलीलियो की स्टोरी देखी कि उन्होंने पहले दिए हुए एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि एक्चुअल में उन्हें टेस्ट किया और इवन गलत भी साबित कर दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था फायर, जो हमें कहता है कि हमें मान के चलना चाहिए कि हम 9 बार फेल होंगे और हर बार फेल होके खुद से कुछ ऐसा कहेंगे, 10% अब काम हो चुका है, 90% रिमेनिंग है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एयर, रेज क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चंस हम खुद से पूछ रहे हैं हमें उनकी क्वालिटी को बढ़ाना है। जैसे कि ये पूछने के बजाय कि मैं एग्जाम टॉप कैसे करूं, ये पूछो कि मैं खुद के सिलेबस को अपने लिए इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूं। इसमें हमने द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, नोबेल लॉरिएट रिचर्ड फाइनमैन की स्टोरी भी देखी थी। नेक्स्ट था वाटर, सीइंग द फ्लो ऑफ आइडियाज, जो कहता है कि नए आइडियाज पुराने आइडिया से ही जन्म लेते हैं। जिसमें हमने देखा था कि 12th में पढ़ाई जाने वाली कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ 6 पेजेस में दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उन्हीं 6 पेजेस को 1300 पेजेस में लिखा जा सकता है, क्योंकि हर नया आइडिया पुराने आइडिया की ही आइटरेशन है। और फाइनली हमने देखा था क्विंटेसेंशियल एलिमेंट, यानी ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ये पॉइंट कहता है कि अगर हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें पुराने आइडियाज को चेंज करने के लिए रेडी रहना चाहिए, तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे और कॉन्सेप्ट्स की समरी हिंदी में फ्री में सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में 150 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है, और ये ऐप दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अगर आप नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हैं और क्विंटेसेंशियल एलिमेंट में बिलीव करते हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की काम आ सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।